हाय एवरीवन, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। यानी फर्स्ट वीडियो में आपको रेंज, डोमेन और ग्राफ के बारे में बतला दिया गया था। सेकेंड वीडियो में आपको 1 से 5 तक प्रॉपर्टीज को बारे में बतलाया गया था। इस वीडियो में उन पे आधारित हम क्वेश्चन को देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो सकता है इसमें, और रेंज और डोमेन को खास करके हम लोग समझेंगे आज। तो चलिए उस पर आधारित क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, चलिए समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, इससे पहले एक एक गो अगर क्वेश्चन दिया जाए, सिंगल सिंगल करके दिया जाए, उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ये पहले समझेंगे। तो देखिए यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन लिखा गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ साइन इनवर्स √3/2 दिया गया है, ये कॉस इनवर्स 1/√2 है और टेन इनवर्स √3 है। अब देखिएगा, इसके लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कि आपको टेबल मालूम होना चाहिए, मान सारणी मालूम होना चाहिए। यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक बार आप रिकॉल करा दे रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ 0 डिग्री है, ये अब 30 डिग्री है, तुरंत हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो है आपका, ये एक बार देख लीजिए। इसको मान को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार देख लीजिए। अब जानते हैं कि इधर यहां हम साइन थीटा यदि लिख दें, यहां साइन का वैल्यू रख देंगे, यहां कॉस को रख देंगे और नीचे टेन को रख देंगे। इसी तरह आपका कॉट के भी आ जाता है मान। तो चलिए यहां देख लीजिएगा, यहां सबसे पहले यहां हम रेशियो लिख देंगे कि साइन थीटा, यानी यहां होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा और आगे कट थीटा। 3 गो अगर मालूम हो जाए तो 3 गो अपने आप निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि साइन 0 डिग्री वाला मान कैसे याद रखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, साइन 0 में 0 समझ लेना है। मान आप लोग पढ़े होंगे, 30 में होता है 1/2, 45 में होता है 1/√2 और 60 डिग्री में √3/2 होता है और 90 में 1 होता है। ये मान आपको पांचों अगर याद रहा तो कॉस को भी याद हो जाएगा। कैसे, ये समझिए। ये 1 वैल्यू जो है ना, साइन 90 वाला कॉस 0 में चला आता है और ये 60 वाला 30 में चला आएगा, यानी √3/2। ये वैल्यू सेम रहेगा 45, और मतलब 45 डिग्री का मान जो होता है साइन और कॉस दोनों में बराबर होता है। यहाँ देखिए 30 वाला यहाँ लिख देंगे 1/2, यानी साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 में चला आएगा और साइन 0 डिग्री वाला मान कॉस 90 में आ जाएगा। अब देखिएगा कि ये मान लिख दिए, साइन कॉस दोनों का निकल गया। टेन का क्या होगा, तो टेन का आप देख सकते हैं कि टेन निकालने के लिए आपको पता है कि टेन कैसे आता है, तो साइन डिवाइड बाई कॉस, यानी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा करके आता है। तो यहां हम 0 में अगर 1 से भाग दे दें तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 1/√2 में अगर √3/2 से भाग दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखिएगा 10 45, तो 45 डिग्री वाला में क्या होगा मान, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा और ये √3 को 60 वाला में लिख दीजिएगा, यानी ये हो गया। अब देखिए 0 से जब भाग दीजिएगा ये 1 में, तो आपको क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। जब भी आप 0 से इन्फिनाइट 1 में भाग दे रहे हैं, यानी 1 ऊपर 0 नीचे रखेंगे, भाग देंगे तो ये इन्फिनाइट आता है, अपरिभाषित जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मान याद होना चाहिए। इसी तरह आप देखिएगा कि सेक कॉसेक का कैसे निकालिएगा। तो सीधी सी बात है, अगर सेक में आपको सेक में पूछा जाए कि 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस वाला मान को जस्ट पलट देते हैं, है ना, 1/2 है तो वहां 2 बोल देंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कॉसेक में अगर पूछा जाए कि 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 का वैल्यू अगर याद होगा तो इस मान को पलट दीजिए, यही मान हो जाएगा। इसी तरह आप सब में देख सकते हैं, कट में देखा जाए, यहाँ 10 में इन्फिनाइट दिया गया है 90 पर, लेकिन कट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट का उल्टा 0 हो जाता है। यानी सिर्फ वैल्यू को हम लोग पलट देंगे तो इसका 3 और जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रह जाएगा उसका मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए
और देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझिएगा। अब यहां देखिएगा कि जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा उसको आप y मान लीजिए, यानी y बराबर साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2, ये मानकर चलेंगे। अब देखिएगा आपसे पूछा जाए कि साइन का डोमेन कहां से कहां तक होता है, तो आप बतला सकते हैं कि डोमेन जो है आपको -1 से 1 तक रेंज कहा जाए, तो रेंज आप जानते हैं कि ये हम रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 ये मालूम होना चाहिए ना साइन का, यानी एंगल यहां निकलेगा तभी जब ये दोनों के बीच में रहेगा। अब किस एंगल की बात कर रहे हैं यह समझिए। पहले ये हमें बतलाइए कि √3/2 साइन में कितना का मान होता है, तो साइन 60 का। डिग्री में देखिए, डिग्री में ना रखकर हम 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, π/3। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, 5/6। 45 को क्या बोलेंगे, अगर 45 डिग्री हो यानी 45 डिग्री तो इसको हम लोग π/4 बोलेंगे। बात समझे। इस तरह से मान आपको ध्यान रखना होगा कि सॉरी यहाँ 45 की जगह 40 लिख दिया। 45 डिग्री का वैल्यू होता है π/4, तो डिग्री में ना बोलकर हमें रेडियन में बोलना है मान को। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि √3/2 है, साइन कितना का वैल्यू है, तो साइन 60 का, यानी π/3 का हम लोग बोल देंगे। तो यहाँ देखिए कि π/3 जो है ये -π/2 और π/2 के बीच में है, नहीं है, ये -90 है, ये 90 है, ये 60 डिग्री है, तो इसके बीच में है। तो इसके बीच में अगर -π/2 से π/2 की बात किया जाए तो इसके बीच में आपको कहीं मिलेगा π/3। तो अगर इसके बीच में है तो ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, यानी प्रॉपर्टीज फर्स्ट बतलाएगा कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा थीटा, यानी π/3, यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, π/3। इसी तरह कॉस की बात किया जाए, अगर कॉस की बात किया जाए, इसको थोड़ा साइड कर देना है। चलिए हम कॉस की बात करें तो कॉस समझिएगा कि यहां दिया गया है दूसरा सेकेंड, लेट y बराबर मान लेंगे कि कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2। अब बतलाइए कि ये कॉस इनवर्स है, इसको कॉसे में बोलना है कि कॉस कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, अभी बतलाए हैं कि 45 का वैल्यू होता है, यानी यहां हम लिख देंगे कि कॉस π/4 लिखेंगे। 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/4, और ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया आपको π/4, ये आंसर राइट हो जाएगा। तीसरा अगर बात किया जाए तो तीसरा इसी तरह हम लोग देख सकते हैं। तीसरा को देखिएगा, 3 नंबर को देखिएगा, 3 नंबर को देखिए, एक मिनट देखिए, लेट y बराबर 10 इनवर्स √3। अब देखिए कि y बराबर 10 इनवर्स, और 10 में कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो यहां हम लिख देंगे 10 π/3, यानी 180 को हम 3 से भाग देंगे तब 60 आएगा। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/3। और ये क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये अपना रेंज में है, π/3 रेंज में है, क्योंकि 10 का रेंज जो होता है -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। इसी तरह कॉस का रेंज जो होता है 0 से लेकर पाई होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। आपको सारा ये बतला दिया गया है कि किसका रेंज क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर जाइएगा। अभी तो सीधे सीधे है, तो इसलिए आप बना सकते हैं इसको। तो चलिए इसका तीनों का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अब 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लेट y बराबर मान लीजिएगा कि कॉट इनवर्स 1/√3, ये चीज। तो y बराबर क्या होगा, ये कट इनवर्स, और कट में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बतलाइए कि अगर ये वैल्यू को हम 10 में अगर पलट देते तो 10 में होता, तो 10 में 60 का, तो कट में भी 60 का ही मान होगा ये। तो हम बोलेंगे कि कट π/3 का वैल्यू हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, π/3 बच गया, यानी सिर्फ π/3 इसका आंसर हो गया। इसी तरह 5 नंबर को देखिए, 5 नंबर को लेट y बराबर सेक इनवर्स 2 डिवाइड बाई √3। अब यहां देखिएगा कि ये सेक इनवर्स, सेक में कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो देखिएगा कि अगर सेक वाला मान को हम अगर ऐसे पलट दें तो √3/2 हमें कॉस में देखना है, तो कॉस में कितना का वैल्यू होता है √3/2। तो आप बोलिएगा कि 30 डिग्री को होता है। कैसे, क्योंकि
सेट का वैल्यू जो होता है वो साइन में साइन सेट का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो cos 30 ये हो जाता है कितना, cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। और यही वैल्यू अगर पलट दें, cos वाले वैल्यू को पलट दें तो सेक का वैल्यू मिलता है। तो सेक में, सेक के साथ ना ये सेट है 2/√3, तो सेके में बोलना है कि 2/√3 किसका मान होगा, तो cos 30 का मान के उल्टा है, तो इसलिए इसको 30 ही लिखना होगा। यानी सेक हम क्या लिखेंगे, π/6। अब देखिए सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा आगे ये 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेट y बराबर कॉसेक इनवर्स 2। अब ये बताइए कि कॉसेक में कितना का वैल्यू 2 होता है, कॉसेक में कितना का वैल्यू 2 होगा। तो अगर ये वैल्यू को हम बदल दें तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2 के नीचे 1 है, 1 को ऊपर और 2 के नीचे करें तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। तो ये बताइए कि साइन में कितना का वैल्यू 1/2, तो 30 का, तो कॉसेक में 2 हो जाएगा वो वैल्यू। जैसे बोला जाए कि 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक में पलटेंगे तो ये cos 30 का ना वैल्यू 2 होगा, तो यहां लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/6। अब ये कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो π/6 इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग क्या देखें कि अगर पॉजिटिव, यहां देखिए डोमेन अगर पॉजिटिव दिया रहे तब उसका एंगल निकालने के लिए हम लोग समझ गए कि कैसे निकालना है। अगर निगेटिव दिया रहे तब क्या होगा। अब चलिए निगेटिव एंगल वाले देख ले रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा अब समझिएगा कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, यानी क्या क्वेश्चन में कर दिया जाए, यहां माइनस लगा दिया जाए। सीधी सी बात है कि माइनस, सभी में अगर हम माइनस ले ले, सभी में, एक में नहीं बात किया जा रहा है, टोटल में अगर माइनस ले लिया जाए तो मान बदल जाएगा। समझिएगा ये मान बदल जाएगा, यहां मान बदल जाएगा, ये सब माइनस ले लिया जाए, इसमें भी माइनस ले लीजिए और इसमें भी माइनस ले लीजिए, इसमें भी माइनस, सब वही है, सब वही मान रहा, लेकिन सिर्फ क्या लगा दिया गया, डोमेन निगेटिव इस बार ले लिया गया। तो निगेटिव डोमेन होगा तो कैसे बनेगा, इसको समझिए। तो आपको प्रॉपर्टीज बतलाए हैं, प्रॉपर्टीज अगर ध्यान होगा तो इसको बनाया जा सकता। देखिए प्रॉपर्टीज क्या था, अभी जो हम क्वेश्चन आप लोग को बतलाए तो ये इस पे था, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, इस प्रॉपर्टीज पे था। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, ये लिखा गया। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, ये 6 के लिए हम बतला दिए हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसको प्रूफ भी किया गया था। तो ये आपको इस प्रॉपर्टीज में बतलाया गया है, ये P2 बोल सकते हैं, P1 आपको ये था, P1 क्या था, तो P1 वाला ये था ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर x, इसी तरह टेन ऑफ टेन इनवर्स x बराबर x, ये आपको P1 प्रॉपर्टीज था, इसको P2 बोला गया था, 6 को P3 भी बोला गया था, आपको 5 तक प्रूफ कर दिया गया है। इस पे अब समझिएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। तो एक और आपको प्रॉपर्टीज बतलाया गया था इसमें, वो कौन सा प्रॉपर्टीज था वो ध्यान रखिए। बतलाया गया था कि अगर साइन का डोमेन निगेटिव हो जाए, ये साइन -x रहे, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x बोलना था। दूसरा यह था कि अगर यहां देखिए माइनस वाले को हम एक साथ लिख दे रहे हैं, यहां अगर 10 रहे, 10 इनवर्स -x, तो इसके लिए बोला गया था कि -10 इनवर्स x, यानी -10 का भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। इसी तरह तीसरा बोला गया था कि अगर कॉसेक हो, कॉसेक इनवर्स -x हो, तो इसका भी माइनस डायरेक्ट निकल जाएगा बाहर और कॉसेक इनवर्स x रहेगा। तो ये 3 को आपको बतलाया गया था कि जिसका माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, और 3 ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसका माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, पाई में से घटेगा। चलिए उसको भी लिख दे रहे हैं। इसको अगर आप प्रॉपर्टीज, ये तो सेकंड वीडियो में आप देख लीजिएगा, 2 वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो आपको बतला दिया गया है। यहां देखिएगा बात कर रहे हैं हम लोग, इसका बात करें, इसका दूसरे मतलब 3 को और प्रॉपर्टीज है जिसमें बोला गया था कि अगर कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो इसके लिए बोला गया है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड बतलाया गया है कि अगर कट का डोमेन निगेटिव हो, कट इनवर्स माइनस एक्स रहे तो इसको भी बतलाया गया है पाई माइनस कट इनवर्स एक्स। और तीसरा क्या है, तीसरा आपको बतलाया गया सेक वाला, सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी 6 प्रॉपर्टीज पर ये माइनस वाला 6 सेट किया गया है। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको चलेंगे, इसको ध्यान होना चाहिए इस प्रॉपर्टीज को। चलिए इस कहीं साइड में हम रख दे रहे हैं, समझे ना। 3 का माइनस डायरेक्ट बाहर निकलेगा, ये छोटा करके यहाँ हम रख दे रहे हैं, दरकार होगा जब देख सकते हैं। चलिए अब समझिए, क्वेश्चन पे चल रहे हैं, समझिएगा। फर्स्ट जो है, लेट हम वाई बराबर मान लेंगे कि साइन इनवर्स माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये चीज है। तो यहां बतलाइएगा कि y बराबर, अच्छा माइनस है ना, तो ये बतलाइए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो क्या बोलेंगे, तभी बतलाए ना कि साइन का अगर डोमेन निगेटिव हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा। तो यहां आप डायरेक्ट माइनस को बाहर ले लीजिए, यानी माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, ये चीज हो जाएगा। अभी पॉजिटिव वाला आप लोग को बतला दिए हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब समझ लीजिए कि अगर ये साइन इनवर्स, साइन में कितना का वैल्यू √3/2, तो बोलिएगा कि साइन 60 का मतलब π/6 हम लोग कर देते हैं, ऐसा ना, सॉरी 3 करेंगे, ये 30 बन जाएगा, कितना π/3, ये हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, ये π/3, ये आंसर हो जाएगा। या आप इसी को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि साइन में कितना का वैल्यू √3/2, तो आप जानते हैं कि 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का तो डायरेक्ट आप माइनस रहेगा, और इतना किसका वैल्यू ये है √3/2, साइन में कितना का वैल्यू है तो बोलिएगा 60 का मतलब π/3, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं π/3। ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं या इसको लिख कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब सेकेंड देखा जाए। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड में आपका है लेट y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। अब बतलाइएगा कि यहां कौन सा प्रॉपर्टीज लागू होगा, कॉस वाला। अभी बतलाया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो हम इसको लिखेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का काम भाई यही 1/√2 कर रहा है ना, तो y बराबर क्या होगा पाई माइनस कॉस में कितना का वैल्यू होता है 1/√2, तो 45 का, तो डायरेक्ट आप चाहें तो इतना का वैल्यू 45 π/4 रख सकते हैं। और यहाँ घटाव बना लीजिए, तो y बराबर ये 4 को यहाँ भेजेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, और -1 को यहाँ क्रॉस कीजिए तो पाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 एकम 4। तो बतलाइए कि y का वैल्यू क्या हो गया, तो 4 पाई में से अगर पाई घट जाएगा तो 3 π/4, ये आपका आंसर आ गया 3 π/4। अब कहिए कि ये संभव है, तो संभव है, क्यों है, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच में ये आंसर आना चाहिए। तो यहां देखिए कि 3 π/4 कितना है, तो ये 135 डिग्री है। कैसे, π/4 मतलब 45, 3 गुने 45 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 3 15 के 5 कैरी 1, और फिर 4 3 12, 12 1 13, यानी 135 डिग्री। ये बतलाइए कि 180 डिग्री तक है, तो 135 से इसके पहले है, तो पहले तो रेंज में है, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तीसरा को देखा जाए, अगर चाहे तो ये दूसरा को आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, लेना है तो, और इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब तीसरा देखिएगा। तीसरा ये जो है आपको तीसरा क्वेश्चन, लेट y बराबर tan इनवर्स -√3, ये चीज है। तो ये बतलाइएगा कि 10 का माइनस डायरेक्ट बाहर है ना, तो माइनस डायरेक्ट बाहर लीजिएगा तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। और ये बतलाइए कि 10 में कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 10 में बोलिएगा कि 60 डिग्री का, यानी π/3 का, तो ये माइनस रहेगा, और इतना के लिए डायरेक्ट आप π/3 बोल सकते हैं। नहीं तो मान भी रखिएगा तो कट ना जाएगा, आएगा तो वही चीज, तो ये कर सकते हैं। इसी तरह आगे आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लेट y बराबर यहां कट इनवर्स -1/√3 है, ये चीज है। चलिए y बराबर यहां लिख सकते हैं
कि कट का डोमेन अगर निगेटिव हो तो बतलाया गया कि कट का डोमेन अगर निगेटिव हो तो पाई माइनस कट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो इसको लिखेंगे कि पाई माइनस कट इनवर्स एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है 1/√3 कर रहा है ना। अब देखिएगा कि y बराबर पाई माइनस ये कट में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये हमें बतलाइए कि √3 सिर्फ हम देखते हैं, अगर इसको पलट दें तो वो √3 होगा। तो √3 10 में कितना का वैल्यू हो जाएगा, तो 60 डिग्री का। तो इस कट में भी 1/√3 60 का ही मान होगा। 60 का अर्थ हुआ π/3। अब देखिए 3 से भाग देंगे तो 60, 6 से भाग देंगे तो 30, सीधी सी बात है। अब इसको यहां भेजिएगा, यहां भेजिएगा मतलब इसके नीचे 1 मान करते ये हो जाएगा 3π और ये माइनस का पाई और डिवाइड बाई 3। अब बतलाइए कि y बराबर कितना, तो 3π में से पाई घट जाएगा तो 2π और डिवाइड बाई 3, यानी आंसर आपका चौथा का ये हो जाएगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 देख रहे हैं। चलिए 5, 6 देखिएगा। अब 5 और 6 को देख लीजिए। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है लेट y बराबर सेक इनवर्स -2 डिवाइड बाई √3, ये चीज दिया गया। अब ये बतलाइए कि सेक का भी डोमेन अगर निगेटिव हो तो इसका भी बतलाया कि सेक इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स x बतलाया गया है। तो यहां आप लिखिएगा कि पाई माइनस सेक इनवर्स x, x का काम ये कर रहा है 2/√3। अब यहाँ y बराबर पाई माइनस सेक में कितना का वैल्यू 2/√3 होता है। तो आप कॉस में जाइए, पलट के वैल्यू पूछ जानिए कि क्या है, मतलब √3/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है, तो बोलिएगा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का, तो इसका भी 30 में होगा, यानी π/6 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 6 यहाँ भेज दीजिए 6π और यहाँ पाई और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ घटा दीजिए, 6π में से पाई घट गया, 5π/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 5 नंबर का। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का, एक मिनट, 6 का देखा जाए तो लेट y बराबर हम मान लेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस का 2। तो y बराबर यहां लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स, अच्छा एक मिनट, माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस इसका बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये सिर्फ 2 हो जाएगा। तो बतलाइएगा कि माइनस कॉसेक इनवर्स 2 हो गया। आपसे पूछे कि कॉसेक में कितना का वैल्यू 2 होता है, तो साइन में ये इसका रेसिप्रोकल देख लीजिएगा, क्योंकि कॉसेक साइन का ना होता है रेसिप्रोकल। तो 2 है तो 1/2 साइन में 30 का, तो कॉसेक में 2 हो जाता है वो, तो कॉसेक मतलब 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि π/6, यानी इसका आंसर हो गया -π/6। तो क्या समझे कि अगर डोमेन पॉजिटिव हो तो बतला सकते हैं डायरेक्ट निकल कर, अगर डोमेन निगेटिव हो तो ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके बना सकते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन हम देखिए कि थोड़ा 2-2 के कंबाइंड आएगा। अब कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, 2 3 ऐसे कंबाइंड रहेगा आपका। तो यहां देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको 1 मिनट सोल्व किया जाए। यहां देखिए कि लेट y बराबर साइन इनवर्स 1/2 अब +2 कॉस इनवर्स 1/2, ये चीज है। तो ये बतलाइएगा कि साइन में कितना का वैल्यू ये 1/2 होता है, तो बोलिएगा 30 का, यानी π/6 डायरेक्ट रख लीजिएगा ना। अब यहाँ देखिए कि 2, अब बोले यहाँ बोले कि कॉस इनवर्स 1/2 है, तो कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कितना का होता है 60 डिग्री का, तो डायरेक्ट लिखिएगा π/3। 60 का मतलब क्या है π/3 ना, तो π/3 लिख दिए। अब देखिएगा कि ये आंसर क्या हो जाएगा, π/6 यहाँ हो गया और यहाँ गुना कीजिएगा तो 2π डिवाइड बाई 3 बनेगा। अब आपसे पूछें कि 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा 6 होगा, और 6 से 6 को कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पाई हो जाएगा। अब प्लस 3 से भाग दीजिएगा 6 को, अरे 6 को भाग दीजिएगा 2 आएगा, 2 दूनी का 4, यानी 4π। अब ये बतलाइए कि ये दोनों ऐड होगा, 4π और पाई, तो 5π और डिवाइड बाई 6, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट का। तो चलिए इसी तरह हम दूसरा को देख ले रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, लेट y बराबर tan इनवर्स माइनस का 1 अब प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 है। आप समझिएगा कि ये 10 का माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और इसका माइनस कॉस है, तो कॉस का माइनस कैसे बाहर निकलता है, पाई में से घटता है, यानी लिखेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये चीज लिखेंगे।
अब समझिएगा कि y बराबर ये माइनस 10 में कितना का वैल्यू 1, तब पाई/4 का, तब पाई/4 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि माइनस पहले लगा हुआ है और यहाँ देखिएगा कि प्लस पाई और माइनस कॉस में। अब बतलाइएगा कि कॉस में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√2 होता है, तो 45 का, यानी पाई/4 बोल देना है। अब बतलाइए यहाँ कि ये पाई रहा और हम आपसे पूछे कि -पाई/4 यानी 45, 45 90, क्योंकि दोनों निगेटिव है, जोड़ना है। तो यह ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पाई/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखा गया वो समझिए। -पाई/4 दो जगह है तो 2 से गुना कर दिए, जोड़ने का मतलब, और 2 से काट देंगे तो पाई/2, तो माइनस का पाई/2 हो गया। अब यहाँ देखिए कि एलसीएम जब लीजिएगा तो 2 यहाँ भेजिएगा, तो 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई, या डिवाइड बाई 2। अब बतलाइएगा कि 2 पाई में से पाई घटेगा, पाई/2 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री इसका आंसर आएगा ये। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का आपको 3 क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये सब है। अब देखिएगा कि इसको हम लोग क्या करें। तो फर्स्ट यहाँ लेट y बराबर आप मान लीजिएगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, ये चीज दिया गया है, ये चीज दिया है, ये माइनस, एक मिनट, यहाँ -1 है, ये इनवर्स है वो। अब देखिएगा कि y बराबर साइन ऑफ, और यहां आप बोलिएगा कि पाई माइनस, ये कॉस का डोमेन निगेटिव है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा कि ये साइन और ये पाई है, ठीक है, और कॉस में पूछे कि 1/2 कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का ना होता है, तो ये आप लिख सकते हैं पाई/3, यानी कॉस में कितना का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 का मतलब पाई/3 का। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि साइन, अब यहां आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, तो साइन 180 माइनस थीटा वाला डायरेक्ट बोलिएगा। तो आपको मालूम होगा कि साइन पाई माइनस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा, ये मालूम होगा। ब्राइटनेस कम है क्या, ज्यादा हो गया है, चलिए ठीक है, ज्यादा होगा तो दिक्कत होगा, चलिए समझिएगा। तो यहां साइन पाई माइनस थीटा तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा का काम कर रहा है पाई/3। अब आप बतलाइएगा कि पाई/3, तो साइन पाई/3 का मतलब क्या हुआ, तो 60 डिग्री हुआ कि 30 डिग्री हुआ, तो 3 से भाग 180 में तो 60 डिग्री, तो यानी साइन 60 का वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2, यानी ये चीज आपको लिखना होगा। अब कहिए कि y बराबर मान के ही लिखना पड़ेगा क्या, तो y बराबर नहीं मानिएगा तो और कोई वैल्यू मान सकते हैं, x मान सकते हैं। अगर y नहीं मानना चाह रहे हैं तो x मानकर चल सकते हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा, अगर कुछ ना कुछ यहाँ मानकर चलना ही पड़ेगा, और नहीं मानकर चलिएगा तो डायरेक्ट एक और उपाय है कि इतना बराबर लिखकर ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए प्रोसेस कैसे करना है, इसको समझिए। देखिएगा यहां लिख देंगे सीधी सी बात कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, सीधी क्वेश्चन को लिखिए, माइनस साइन इनवर्स माइनस का √3/2, कुछ नहीं मानिए, मानना नहीं है यहाँ। अब देखिएगा सीधे इतना बराबर हम निकालेंगे, इतना बराबर क्या होगा, तो बराबर इधर दीजिए चाहे बराबर नीचे देते हैं, एक मिनट, पाई/2, साइन का डोमेन निगेटिव है तो ये माइनस निकल के यहां क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाई 2। आपसे पूछा गया कि ये साइन है पाई/2 है, ठीक है, और इस साइन में कितना का वैल्यू √3/2, तो बोलिएगा 60 डिग्री का, यानी पाई/3 हम लोग बोलेंगे ना, पाई/3। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, या सीधी सी बात समझ लीजिए कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तब क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा या सिर्फ कॉस थीटा। तो यहां देखिएगा कि ये 90 में कुछ जुट रहा है, सेकेंड घर साइन का होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा बतलाइए कि कॉस थीटा 90 पर रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन सेकेंड घर में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह यहाँ साइन 90 है, ये पाई/2 मतलब 90 प्लस थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा का मतलब पाई/3। अब ये बतलाइएगा कि कॉस पाई/3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए,
तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा इसको और छोटा कर दें, चलिए ठीक है, कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ यहाँ का रूट हट गया। चलिए अच्छा फिर से लिख दे रहे हैं रूट, और क्या, यहाँ रूट समझ लीजिएगा कि यहाँ रूट था, ये हट गया है अलग इसको। चलिए इसको देखिएगा, 3 नंबर को लिखेंगे कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये चीज आपको दिया गया है। यहाँ बराबर दे दीजिए, साइन ये π/3, ये माइनस निकल के यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या बचेगा 1/2। और आपसे पूछा जाए कि साइन में कितना का वैल्यू होता है 1/2, ये जस के तस लिखते आए। साइन में बोलिए कि 1/2 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 का मतलब π/6 लिख देंगे। अब ये दोनों आपसी ऐड हो जाएगा, यहाँ 90 नहीं है कि ये वाला लगा दे 90 प्लस थीटा, ये 90 π-θ, ये दोनों पे चेंज नहीं होता, इसलिए दोनों को कंबाइन कीजिए, जोड़िए। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कीजिएगा 2, तो यानी 2π, ठीक है। अब प्लस 6 से भाग दीजिएगा 6 को, तो 1 यानी 1π, यानी सीधे पाई लिख दीजिएगा। और यहाँ देखिएगा कि साइन ये 2π तो 3π हो गया, 3π डिवाइड बाई 6। अब ये 3 से काट दीजिएगा 6 को, तो ये 2 मरतबे कटेगा ना, तो साइन π/2 हो जाएगा। और साइन π/2 का वैल्यू 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ये तीसरा आपको तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिएगा कि इस वीडियो को तो यही विराम दे देके कि थोड़ा और आगे चले। अब समझ लीजिएगा कि आगे के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियो में सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इतना पे आप समझ रहे होंगे कि आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगा 2.1 वो समाप्त हो गया होगा, और रह गया है आपको प्रॉपर्टीज। अब 6 से चलना है, अगला वीडियो में 6 से प्रॉपर्टीज भी चलेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।